शेर और बाघ, दो ऐसे शिकारी जिनके नाम से ही जंगल की हवा थम जाती है। एक जंगल का राजा कहलाता है और दूसरा बेरहम और ताकतवर शिकारी। लेकिन ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? क्या बाघ की ताकत जीत जाएगी या शेर की बादशाहत? वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लायन यानी शेर की। शेर बाघ के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। इस दुनिया में दो तरह के शेर पाए जाते हैं। नंबर 1 अफ्रीकन लायन, जो अफ्रीका के घास के सवाना मैदानों में रहते हैं। इनका वजन 200 से 220 किलो, इनकी लंबाई लगभग 10 फीट और ऊंचाई तकरीबन 4 फीट होती है। नंबर 2 एशियाटिक लायन। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशियाटिक लायन भारत के गिर फॉरेस्ट में ही बचे हैं। इन्हें भारतीय शेर भी कहते हैं। इनका वजन 150 से 200 किलो, लंबाई तकरीबन 9 फीट और ऊंचाई करीब 3 से 3.5 फीट होती है। वहीं बाघ दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इस धरती पर बाघ की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे साइबेरियन टाइगर और बंगाल टाइगर। बाघ करीब 12 फीट तक लंबा और वजन 300 किलो तक हो सकता है। यानी बात अगर शेर और बाघ के मुकाबले की हो तो हमें अफ्रीकन शेर को आगे रखना पड़ेगा, वरना बाघ जैसे दरिंदे शिकारी के आगे एशियाटिक लायन के हारने के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं हम बात करें इनके जबड़ों की मजबूती की, तो बाघ का बाइट फोर्स 1050 PSI होता है और शेर का बाइट फोर्स 700 PSI, जो एक बार फिर बाघ को शेर से ताकतवर बनाता है। लेकिन बाइट फोर्स का ज्यादा होना यह तय नहीं करता कि इन दोनों की लड़ाई में बाघ ही जीतेगा। अब बात करें स्ट्रेंथ, टीथ और क्लॉ साइज की, तो शेर के दांत 10 सेंटीमीटर तक लंबे और बहुत मजबूत होते हैं, जो किसी के भी शरीर को फाड़ सकते हैं। लेकिन बाघ के दांत 10 सेंटीमीटर से भी लंबे और शेर से भी मजबूत होते हैं, जो बाघ को शेर से ताकतवर बनाते हैं। लेकिन साइज में बड़ा होना, बाइट फोर्स अधिक होना और दांत लंबे होना यह तय नहीं करता कि विजेता कौन बनेगा। शेर और बाघ दोनों ही अपने शिकार की गर्दन पकड़कर मारते हैं, लेकिन यहां शेर को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि शेर की गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं, जिससे बाघ शेर की गर्दन पर अटैक नहीं कर पाता। वहीं बाघ के पंजे शेर के पंजों से बड़े होते हैं। एक शेर 10 फीट तक उछल सकता है, तो वहीं बाघ 12 फीट तक। भले ही ये दोनों शिकारी अपने शिकार को गर्दन पकड़कर मारते हों, लेकिन इनका शिकार करने का तरीका अलग है। बाघ अकेला और छिपकर शिकार करता है, मगर शेर के बारे में कहा जाता है कि ये समूह में शिकार करते हैं, जिसे प्राइड कहते हैं। इसमें भी सबसे अधिक यानी 80 से 90% शिकार शेरनियां ही करती हैं। लेकिन उस शिकार पर पहला हक शेर का होता है। शेर ज्यादातर सोता रहता है, जिससे इसे बड़ी बिल्लियों में सबसे आलसी माना जाता है। शेर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और बाघ 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। शेर की दहाड़ 8 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है, जबकि बाघ की दहाड़ हल्की होती है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब लगभग हर चीज में बाघ शेर से आगे है, तो शेर को जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी ताकतवर या साइज में बड़ा होने से राजा नहीं बनता। उसके लिए चाहिए शेर जैसा शाही लुक, लीडरशिप, राजसीपन और रूह कंपा देने वाली दहाड़। शेर जब कहीं निकलता है तो उसका पूरा ग्रुप उसके साथ चलता है। जब शेर दहाड़ता है तो जंगल का हर जानवर जान जाता है कि जंगल का राजा अपने राज और बादशाहत का ऐलान कर रहा है। लेकिन अगर बाघ और शेर में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? तो देखिए, लड़ाई अगर घने जंगल में और अकेले शेर और बाघ के बीच हो तो इसमें जीत के ज्यादा चांस बाघ के हैं, क्योंकि बाघ को छिपने और अकेले शिकार करने में महारत हासिल है। लेकिन लड़ाई अगर घास के मैदानों में और बाघ व शेर के समूह यानी प्राइड के बीच हो
तो इसमें शेर के जीतने के चांस ज्यादा होते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि शेर और बाघ की लड़ाई में जीत बाघ की ही होती है। कमेंट में बताइए कि बाघ और शेर की लड़ाई में जीत किसकी होगी और है जंगल का असली राजा कौन? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।